नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंसु बेहरा और आज हम तमिलनाडु के कुंभकोणम के निकट स्थित दारासुराम के ऐरावतेश्वर टेम्पल में खड़े हैं। पहली नजर में तो यह मंदिर बृहदेश्वर जितना विशाल तो नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे आप इसके निकट जाते हैं आपको ये रियलाइज होता है कि यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि पत्थरों पर उकेरी गई एक अमर महाकाव्य है। ये टेम्पल थंजावुर के बृहदेश्वर टेम्पल से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और गंगई कोंडचोलपुरम से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आज हम जानेंगे इस मंदिर के निर्माण का रहस्य, इसकी अद्भुत इंजीनियरिंग, संगीत देने वाली सीढ़ियाँ, रथ जैसी वास्तुकला और हजारों मूर्तियों की कहानियाँ। ये है चोल साम्राज्य की विरासत और वह कारण जिसने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिलाया। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि ऐरावत कौन था। समुद्र मंथन के समय 14 दिव्य रत्न निकले थे। उन्हीं रत्नों में से एक था दिव्य श्वेत हाथी जिसका नाम था ऐरावत। उसके 4 दांत बताए जाते हैं और उसका शरीर बर्फ की तरह उज्जवल तथा तेजस्वी था। देवताओं के राजा इंद्र ने ऐरावत को अपना वाहन बनाया, इसलिए ऐरावत केवल एक हाथी नहीं बल्कि स्वर्ग के वैभव, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा को भगवान विष्णु से दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। उन्होंने वो माला इंद्र को भेंट की। इंद्र ने उसका सम्मान करने के बजाय उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला की दिव्यता को न समझते हुए उसे सूंड से नीचे गिरा दिया और पैरों तले रौंद दिया। महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका ऐश्वर्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। कुछ परंपराओं में यह भी वर्णन मिलता है कि श्राप का प्रभाव ऐरावत पर भी पड़ा और उसका दिव्य सफेद रंग फीका पड़ गया। वह अपनी अलौकिक आभा को खो बैठा था। श्राप से मुक्ति पाने के लिए ऐरावत ने अनेक पवित्र स्थलों की यात्रा की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अंततः वो दक्षिण भारत के इस पवित्र स्थान दारासुराम पहुंचा। यहाँ उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों तक भक्ति और ध्यान के बाद भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। ऐरावत ने प्रार्थना की, हे महादेव, मुझसे अनजाने में भूल हुई, कृपा कर मुझे श्राप से मुक्ति करें। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे इसी स्थान के पवित्र तीर्थ में स्नान करने का आदेश दिया। जैसे ही ऐरावत ने उस पवित्र जल में स्नान किया, उसका उज्जवल सफेद स्वरूप और दिव्य तेज वापस लौट आया। ऐरावत की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। उस दिन से यहाँ विराजमान शिवलिंग को ऐरावतेश्वर अर्थात ऐरावतेश्वर कहा जाने लगा। ऐरावतेश्वर का वास्तविक अर्थ है वे भगवान शिव जिसकी आराधना ऐरावत ने की और जिनकी कृपा से उसे श्राप से मुक्ति मिली। चलिए अब हम समझते हैं कि क्यों चोला एम्पायर को दक्षिण भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता था। जब यूरोप के अनेक भाग राजनीतिक संघर्षों में उलझे हुए थे, तब साउथ इंडिया में चोल साम्राज्य समुद्री व्यापार, नौसेना, प्रशासन, सिंचाई, साहित्य और मंदिर निर्माण में विश्व स्तरीय उपलब्धियां प्राप्त कर रहा था। चोलों का व्यापार केवल श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और चीन तक फैला हुआ था। यहाँ के मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं माने जाते थे, बल्कि वो विश्वविद्यालय, कला प्रशिक्षण केंद्र, संगीत और नृत्य विद्यालय, आर्थिक गतिविधियों के केंद्र तथा सामाजिक प्रशासन के केंद्र भी माने जाते थे। आइए अब इस मंदिर की वास्तुकला को जानते हैं। इस मंदिर का सबसे अद्भुत भाग इसका मंडप है, जिसे विशाल पत्थर के रथ के रूप में बनाया गया है। पत्थर के पहिए, घोड़े, सीढ़ियाँ, सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानो घोड़े इस दिव्य रथ को खींच रहे हों और भगवान शिव स्वयं उसमें विराजमान हो। यह केवल सजावट के लिए नहीं बल्कि यह संदेश देता है कि धर्म और ज्ञान का रथ निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अब आइए इस टेम्पल की संगीत देने वाली सीढ़ियों के बारे में जरा जानते हैं। यह टेम्पल अपनी म्यूजिकल स्टेयरकेस या संगीतमयी सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि विशेष पत्थरों पर हल्का प्रहार करने से अलग अलग स्वरों जैसे सारे, गामा, पधा, निसा जैसी ध्वनियां उत्पन्न होती है।
कल्पना कीजिए, करीब 900 वर्ष पहले बिना मॉडर्न इक्विपमेंट के पत्थरों को इस प्रकार तराशा गया कि वे संगीत जैसी ध्वनियां उत्पन्न करें। यह कला, गणित, ध्वनि विज्ञान और शिल्प कौशल और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है। आइए अब इस टेम्पल की मूर्ति कला के बारे में जानते हैं। यह टेम्पल वास्तव में एक ओपन म्यूजियम है। यहाँ आप देखेंगे भगवान शिव के अनेक स्वरूप, नटराज, गणेश, कार्तिकेय, दुर्गा, भैरव, सप्त मातृकाएं, ऋषि, अप्सराएं, गंधर्व, संगीतकार, नृतक और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की दीवारों और स्तंभों पर एक अद्भुत जीव की मूर्तियां दिखाई देंगी। इस रहस्यमय प्राणी को यली या व्याल कहा जाता है। यली कोई वास्तविक पशु नहीं है, बल्कि भारतीय शिल्प कला और पौराणिक कल्पना का एक दिव्य एवं प्रतीकात्मक जीव है। यली कई सारी शक्तिशाली जीवों का मिश्रित रूप होता है। इसका शरीर सिंह का होता है, हाथी का सूंड या दांत, घोड़े का चेहरा, शेर या बाघ के पंजे, पंछी जैसे पंख और नाग जैसी पूंछ। ये सारी विशेषताएं एक साथ दिखाई देती हैं। इसी कारण यली को अपार शक्ति, साहस और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन मंदिरों में यली केवल सजावट के लिए नहीं बनाई जाती थी। प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार यह मंदिर की रक्षा करने वाला एक दिव्य प्रहरी या गार्डियन होता था। यह मंदिरों को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट रखता था। यली का आध्यात्मिक अर्थ है, यली मानव के भीतर मौजूद भय, क्रोध, अहंकार और हिंसक प्रवृत्तियों का भी प्रतीक माना जाता है। जब भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो यली मानव यह संदेश देती है, अपने भीतर के अहंकार और नकारात्मक भावों पर विजय प्राप्त करके ही ईश्वर के समीप जाओ। दक्षिण भारत के सभी चोलकालीन मंदिरों में यली की अत्यंत सुंदर और सूक्ष्म नक्काशी देखने को मिलती है। विशेष रूप से ऐरावतेश्वर मंदिर में यली की मूर्तियां इतनी बारीकी से तराशी गई हैं कि उनमें मांसपेशियां, दांत, आंखें और बालों की लटें तक स्पष्ट दिखाई देती हैं। यह चोल शिल्प कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में यली के कई सारे रूप देखने को मिलते हैं, जैसे सिंह यली, सिंह जैसा स्वरूप, गज यली, हाथी की सूंड और दांत वाला रूप, अश्वली, घोड़े जैसी आकृति और मकर यली, मगरमच्छ और अन्य जीवों के मिश्रित रूप वाला यली। अब आइए इसके नृत्य और संगीत के बारे में समझते हैं। मंदिर की दीवारों पर भरतनाट्यम के अनेक मुद्राएं उकेरी गई हैं। यह प्रमाण है कि चोल काल में नृत्य केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान की आराधना का भी माध्यम था। इन मूर्तियों के माध्यम से उस समय की वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र और सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। दोस्तों, ये छोटी सी मूर्ति देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसके पीछे चोल कलाकारों की एक अद्भुत सोच छुपी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच में गर्भवती महिला दिखाई देती है, जिससे दोनों ओर की महिलाएं सहारा दे रही हैं। माना जाता है कि यह मातृत्व, प्रसव और नए जीवन के जन्म का प्रतीक है। चोल शिल्पकार केवल देवताओं की मूर्ति नहीं बनाते थे, बल्कि उन्होंने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी पत्थरों पर उकेरा, जैसे जन्म, विवाह, संगीत, नृत्य और समाज की परंपराओं को भी पत्थरों पर अमर कर दिया। यही कारण है कि ऐरावतेश्वर मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि 12वीं सेंचुरी के समाज का एक जीवंत इतिहास भी है। दोस्तों, आपको इस टेम्पल से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस टेम्पल की सीढ़ियों पर एक स्थान पर हाथी और बैल का ऑप्टिकल इल्यूजन बनाया गया है। यदि आप मूर्ति को एक कोण से देखते हैं तो हाथी दिखाई देता है, वहीं दूसरे कोण से देखने पर वही आकृति बैल, नंदी जैसे दिखने लगती है। दोनों जीवों का एक ही सिर बनाया गया है, लेकिन शरीर की रेखाएं अलग अलग हैं। यह किसी आधुनिक 3D तकनीक से नहीं, बल्कि केवल छेनी और हथौड़े से ग्रेनाइट पर तराशी गई कला है। यह चोल कलाकारों की दृष्टि और अनुपात की अद्भुत समझ को दर्शाता है। दोस्तों, पहली नजर में इसे देखने से ऐसा लगता है कि एक शेर ने हाथी को अपने पंजे से दबा रखा है, लेकिन चोल शिल्पकार केवल पत्थर नहीं तराशते थे, वे पत्थरों में दर्शन और संदेश भी उकेरते थे। तो आइए अब इस चित्र को जरा समझते हैं। यली के सामने हाथी का सिर बना है। हमारी भारतीय संस्कृति में हाथी शक्ति, धन, अहंकार और सांसारिक सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। वहीं यली आध्यात्मिक शक्ति, साहस और धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह मूर्ति किसी जानवर की लड़ाई नहीं दिखाती, बल्कि यह संदेश देती है कि चाहे संसार की शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धर्म, विवेक और आध्यात्मिक बल उससे हमेशा श्रेष्ठ होता है। अब
आइए इस टेम्पल के स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को देखते हैं। मंदिर का ऊंचा विमान केवल वास्तुकला नहीं है, यह मनुष्य की आत्मा की परमात्मा की ओर बढ़ती यात्रा का एक प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार नंदी धैर्य और भक्ति का प्रतीक है, उसी प्रकार शिवलिंग अनंत ब्रह्मांड और सृष्टि के मूल तत्वों का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के समय यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। नटराज की शोभा यात्रा, वैदिक मंत्रोपचार, दीपों की रोशनी और भक्तों की आस्था इस मंदिर को एक दिव्य अनुभव में बदल देती है। यह टेम्पल यूनेस्को द्वारा घोषित ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का हिस्सा है, जिसमें केवल 3 टेम्पल्स को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है थंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल, तो दूसरा है गंगईकोंचोलपुरम का गंगईकोंचोलेश्वरम टेम्पल, तो तीसरा है दारासुराम का ऐरावतेश्वर टेम्पल। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये लगभग 1000 वर्षों के बाद भी यहाँ पर नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है। इसलिए इन्हें केवल ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं बल्कि जीवित सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। यली को अलग अलग कोण से देखने पर इसके चेहरे की आकृति बदलती हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो यली जिंदा हो उठा हो। कई मूर्तियों में पत्थर को अलग अलग गहराई तक तराशा गया है। सूर्य की रोशनी पड़ने पर ऐसा लगता है कि मूर्तियां दीवार से बाहर निकल रही हैं। यह प्रभाव सुबह और शाम सबसे अधिक दिखाई देता है। नर्तकों और देवताओं की मुद्राएं इतनी स्वाभाविक बनाई गई हैं कि चलते हुए देखने पर ऐसा लगता है कि वे भी हमारे साथ चल रहे हों। इसे डायनेमिक स्कल्पचरल इल्यूजन कहा जा सकता है। ड्यूड, मानना पड़ेगा इस आर्किटेक्चर को। आप जरा ये भी तो सोचो कि ऐरावतेश्वर मंदिर में ऑप्टिकल इल्यूजन का उपयोग 12वीं सेंचुरी में ही किया जा चुका था, जब आधुनिक 3D कला या कंप्यूटर ग्राफिक्स का अस्तित्व भी नहीं था। तो दोस्तों, थंजावुर का बृहदेश्वर हमें साम्राज्य की शक्ति का अनुभव कराता है, तो गंगईकोंचोलपुरम हमें विजय और गौरव की याद दिलाता है। लेकिन दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर हमें सिखाता है कि किसी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी कला, संस्कृति, विज्ञान और आध्यात्मिक चेतना होती है। और जब भक्ति, विज्ञान और कला एक साथ मिलते हैं तब पत्थर भी अमर हो जाते हैं। जब आप इस मंदिर की दीवारों को ध्यान से देखते हैं तो लगता है मानो पत्थर बोल रहे हों, नृत्य कर रहे हों और हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता की कहानी सुना रहे हों। यही है भारत की असली विरासत, जहाँ इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि हर पत्थर में सांस लेता है। यह मंदिर दिखाता है कि चोल कलाकार केवल बड़े मंदिर नहीं बनाते थे, वे पत्थरों में कविता भी लिखते थे। यह मंदिर वास्तव में चोल कला का एक ज्वेल बॉक्स कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। तो फिर मिलेंगे भारत की एक और अद्भुत धरोहर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।